हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक बूस्टर 66। इससे पहले जो 65 क्वेश्चन हमने किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं पीसीसी रिएजेंट है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई थी काफ़ी पहले चैनल पे, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ना, अगर जिसने पहले पढ़ा हुआ है पीसीसी उसको 1 मिनट लगेगी, शायद उससे भी कम लगेगा टाइम, ये बोलने में कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्या ये टर्शरी अल्कोहल है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि नो रिएक्शन बोलना तो ईजी काम है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन क्यों नहीं हुई है वो इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अभी आईआईटी, जैम, सीएसआईआर, नेट, गेट, टिफर, किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी अगर आपने नेट का एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि इस बार ना मैकेनिज्म के बीच से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ रिएजेंट आपको गिवन है, साथ में प्रोडक्ट हो सकता है दे रखा हो, साथ में आपको इंटरमीडिएट बताने कौन सा बनेगा। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ना पीसीसी में हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होती हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर एक बार वो समझ ली फिर आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ मेन मोटिव इतना सा है कि आपको ये समझ में आए कि टर्शरी अल्कोहल वाले केस में पीसीसी ने ऑक्सीडेशन क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आज हम मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। इसका आंसर बिल्कुल वही है जो आपको लगा होगा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अभी सीखना है कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि पीसीसी होता क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 2 तरह से आप लिख सकते हो। एक तो आप ले लो, आपने बोला कि CrO3 है और साथ में हमारे पास अमोनिया है, सॉरी पिरिडीन है। ठीक है, और साथ में HCl है। इस तरह से मैंने अलग अलग लिखा। अब क्या होगा, ये अपने पास लोन पेयर अवेलेबल है ही, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो HCl का जो H+ है आके इसको करेगा प्रोटोनेट। ठीक है, काउंटर आयन हो गया Cl-। एक काम और कर सकते हैं, जो ये CrO3 है इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पे जो Cl- है वो एक्ट कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आपको मिल सकता है क्लोरोक्रोमेट ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये अनायनिक पार्ट और ये हो जाएगा फिर इसका कैटायनिक काउंटर पार्ट। ठीक है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ऐसा क्या है जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के पास है लेकिन टर्शरी के पास नहीं है। देखो, अगर मैं एक जनरल एग्जांपल कंसीडर करूं, लेट से मैंने यहाँ पे OH लगाया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि CH3 ही है। अब जो ये वाली कार्बन है जिसके ऊपर OH अटैच्ड है, यहाँ पर ना हमें एक H चाहिए होगा। ये H ही है जो एक्चुअली में मेक श्योर करता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल के पास भी H होता है, ये वाला सेकेंडरी के पास भी होता है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ मैंने R लगाया। ठीक है, अब जो ये R है ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये आपका H भी हो सकता है। अगर H होगा ये बन जाएगा CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कोई ये एल्काइल ग्रुप हुआ तो फिर सेकेंडरी है। दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन होगी, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। ठीक है, रीजन क्या है, हमें ये वाला H चाहिए होगा। अगर ये वाला H है देन ऑक्सीडेशन होगा। अब हमें सीखना है कि ये वाला H कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं अपना रिएजेंट। हमने कुछ इस तरह से लिखा था ऊपर, अभी इधर O- दिखाया था और यहाँ पर लगाया था Cl। इसका कैटायनिक काउंटर पार्ट हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो होगा ये कि जो अपना अल्कोहल है उसके पास ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है। ठीक है, अटैक तो करना ही है उसने, तो यहाँ से मैंने अटैक करवा के सिंपल से रिएक्शन करवाई है। ठीक है, क्या बनेगा मैं यहाँ लिख देती हूँ, CH3, यहाँ पर R को वैसे का वैसे रखो, H को भी रखो। ये ऑक्सीजन है, इसने अटैक किया है क्रोमियम के ऊपर, इसके पास H भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब जो ये Cr है इसके पास एक तो है ये O-, ये वाला, एक मैंने लिखा डबल बॉन्ड O, एक ये वाला O- और एक है Cl। ठीक है, इस तरह से है। अब आप एक चीज़ देखो, जो Cl- है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मिल रही है, तो इस वाले Cl को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से निकलेगा। तो इस वाले स्टेप में यहाँ से हमने Cl- किया बाहर और इसको घुमा के वापस ले आए।
ठीक है। और साथ ही में आप ये भी करवा सकते हैं कि चार्ज तो न्यूट्रलाइज ये भी करना चाहेगा, तो यहाँ से हमने H+ निकाल दिया और जो ये वाला O- बचेगा वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, ये है CH3, ये अपना R, ये इधर H, ठीक है, ये ऑक्सीजन Cr। अब देखो 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, और एक हो जाएगा, ये O- था, इसने H+ लिया, ये हो गया OH, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। साथ में क्या चल रहा है, आपको बस ध्यान रखना है कि साथ में बाय प्रोडक्ट भी या फिर काउंटर आयन कौन से चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये भी पूछ रहे हैं, ठीक है। साथ में ये चल रहा है अपना। इसके बाद अब है लास्ट स्टेप, जिसमें हमें इस वाले H की नीड होगी। क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, मैंने ये वाला बॉन्ड ऐसे क्लीव करवाया है, ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, और ये ऐसे क्लीव हुआ, ठीक है। जैसे ही इससे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ये निकलेगा ऐसे करके, देख रहे हैं, तो क्या होगा, इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, एक तरफ लगा हुआ है CH3 और एक तरफ लगा हुआ है R, ठीक है। साथ में क्या बनेगा वो देखना। अब जो ये H निकला है यहाँ से H+, वो जाके इसको करेगा प्रोटोनेट, तो क्या बनेगा, इस Cr के पास एक डबल बॉन्ड O है, एक OH है और एक OH और आ गया ऐसे, ठीक है। और साथ में क्या है, ये, तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, सारी लिख दिए मैंने, ये रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो चुका है, इतना ठीक है, ये आपने समझा। तो मेन पॉइंट क्या है, हमें इस वाले H की रिक्वायरमेंट है। अब टर्शरी वाले केस में क्या है, टर्शरी वाले केस में यहाँ पे सारे ही कार्बन है, ऐसे है, सारे कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं तो पाई बॉन्ड बन नहीं पाएगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मैकेनिज्म समझ में आया है ना, समझ आ गया, ठीक है, ओके। तो ये हमने बात करी है सिंपल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की। अब ना अगर मैं यहाँ पे एक और टाइप का टर्शरी अल्कोहल लिखूं, जैसे मान लो यहाँ लगाया हमने CH3 और यहाँ लगाया हमने OH, ठीक है। कहने को तो ये भी टर्शरी अल्कोहल है, इसके अंदर अगर हम डालेंगे PCC कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और यहाँ लगा दूं पाई बॉन्ड, क्या बना, ये बन गया है एलाइलिक अल्कोहल, है ना, इसका होगा ऑक्सीडेशन। अब तो आपको यही सीखना था कि अगर सिंपल टर्शरी अल्कोहल है वहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो एलाइलिक अल्कोहल हुआ तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। फिर से हमें H की रिक्वायरमेंट तो है, अब वो वाला H कौन सा होगा, वो ये वाला H है, ध्यान रखना, वो ये वाला H है। अगर इसके प्लेस पे मैं आपको कुछ ऐसा देती, ध्यान से समझना ये वाली चीज़, अगर कुछ ऐसा सबस्ट्रेट होता और इसमें अगर हम डालते PCC, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स इस वाले H का इंपॉर्टेंट रोल है। अब फिर से देखेंगे मैकेनिज्म, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको जैम में भी पूछ चुके हैं, गेट में भी पूछ चुके हैं, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा था CrO3 होता है, ठीक है, ये दिखा देते हैं, ऑक्सीजन है, लोन पे है इसके पास, लेट से मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसे हमने दिखाया। अब यहाँ पर ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, इधर आया CH3, मैं आपको ट्रिक ही बता दूंगी, लेकिन पहले पूरा मैकेनिज्म देखना, ठीक है। ऐसे इसने अटैक किया था Cr के ऊपर, पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन दिए इसने अपने, ऐसे है, ठीक है। अभी ऐसे नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ से आप H+ निकाल दो, O- को दे देना, ठीक है, मैं एक साल ही देती हूँ, तो यहाँ से ये H+ निकलेगा और जाके इसको प्रोटोनेट करेगा और OH बनाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर होती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ध्यान से देखना, यहाँ पर होती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। कैसे, ऐसे मार्क कर लो, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। कैसे करवाते हैं हम सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, अगर आपको नहीं पता, आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जब करवाया था तो उसमें करवाया था सिग्माट्रोपिक, तो आपको उस वाली प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो 1-1 वाला बॉन्ड है वो तो क्लीव करेगा, ठीक
ठीक है। 3-3 के बीच में आप ऐसे लिखो, 1-1 वाला बॉन्ड क्लीव करवाना है, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है और 3-3 के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, इतना काम करना होता है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो होगा क्लीव। मैं लिखती हूँ CH3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, 1-2 के बीच में आएगा पाई बॉन्ड, जो 3 है इसका 3 से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, ऑक्सीजन अटैच्ड है Cr के साथ। यहाँ पे एक है डबल बॉन्ड O, एक है OH। इसी के साथ ही एक और ऑक्सीजन है, ये वाली 1-2 के बीच में आपने बनाना है पाई बॉन्ड। तो ये बना। ठीक है, ये हमने क्या करवाई है, यहाँ करवाई है हमने 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। अब है इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने पहले किया था प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वाले केस में, सेम यहाँ पर भी है। इसी वाले H की बात हो रही है, देखो ये वाला H जो यहाँ पर भी था, यही H चाहिए। क्या होगा नेक्स्ट है, फिर से वही, यहाँ से ऐसे ये और यहाँ से हमने H+ निकाल दिया। H+ जाके उसको प्रोटोनेट करेगा। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला हमें, इधर आया पाई बॉन्ड, यहाँ पर आया CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी के साथ साथ में क्या मिला, जो पहले मिला था डबल बॉन्ड O, इधर OH और यहाँ पे OH। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्ट को कंपेयर करने पे आए कि स्टार्टिंग में अब क्या डिफरेंस, आप देखो अपने पास ये था सबस्ट्रेट, ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान से देखो क्या हुआ है, जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हुआ है उस वाले कार्बन के ऊपर जिसमें पहले OH लगा हुआ था। ठीक है, जिसमें पहले OH था उस वाले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड शिफ्ट कराना है, यानी कि यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, और जहाँ पे ये वाला H था उसको उठा के डबल बॉन्ड O कर देना है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको पूरा मैकेनिज्म लेने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए। आजकल आप ये वाली बात समझो, एग्जाम में ना एग्जामिनर को भी पता है कि ट्रिक्स से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, तो वो जानबूझ के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपके मैकेनिज्म के बीच से पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। करेंगे क्या, अगर सिंपल पूछा गया रिएक्शन, कुछ नहीं करना, जहाँ पे OH था पाई बॉन्ड को वहाँ शिफ्ट कर दो एंड देन बना दो डबल बॉन्ड O। समझ गए, तो बस ये वाली चीज़ थी। अब अगर समझ गए हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, पहले ये वाला करना। ठीक है, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। ये है PCC ऐड किया हुआ है, आपको बताना है कैसे बनेगा प्रोडक्ट। तो जिस कार्बन के ऊपर ये OH अटैच हो गया है, टर्शरी कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन ऐसे अटैच हो रखा है, तो ये है टर्शरी कार्बन। तो ऐसे करके यानी कि टर्शरी अल्कोहल पे तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए PCC की, कोई भी आंसर मतलब प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप देखो क्या है, ये एलाइलिक अल्कोहल है, तो यहाँ पे रिएक्शन तो होगी। ठीक है, ये रहा H यहाँ पे, ये चाहिए। क्या करेंगे, पूरा मैकेनिज्म लिख के देखने की नीड नहीं है। इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस वाले कार्बन और इसके बीच में पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे और यहाँ लगाएंगे डबल बॉन्ड O। इतना ही करना है बस। ये ऐसे रिंग बनी हुई थी, ऐसे करके हमने ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है ऐसे, और यहाँ बना देना ये। बाकी जो भी जैसे भी लगे हुए ग्रुप्स वापस से वैसे लगा दो, सब सेम रहेगा। बाकी रिंग बना देना पूरी, आप इसको छोड़ दो ऐसे करके, मतलब मैं छोड़ रही हूँ, आप समझ जाना कि सिर्फ इतने वाले पोर्शन में ही है रिएक्शन। क्या किया है, इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया है, जहाँ पे H था उसकी प्लेस पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। अब ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे लगाओ स्टार। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आपने गलती से देख लिया कि एलाइलिक अल्कोहल है, फिर तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ लगाएंगे पाई बॉन्ड और यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड O। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं कि नहीं बनता है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें ये नहीं बनता। ठीक है, रीज़न क्या है, कैसा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे एक H अवेलेबल है। तो मेन पॉइंट ये था कि जब एलाइलिक अल्कोहल हो लेकिन वो टर्शरी ना हो, तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में फिर ये वाला H नहीं पार्टिसिपेट करता रिएक्शन में, यानी कि उस वाले केस में 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, 3-3 उसमें नहीं होती है। सिंपल जैसे ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कीटोन बन जाएगा। क्या आएगा प्रोडक्ट, ऐसे। इसका बात आपको ध्यान रखना था, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O, बस खत्म। बाकी सब सेम रहेगा, जैसे था वैसे का वैसे रहेगा। और यहाँ पर आया
CH3। तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर यहाँ पे ये टर्शरी अल्कोहल होता तो फिर वही होता, फिर ये बनता, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो बस इस वाले क्वेश्चन को करवाने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आपको अच्छे से समझ में आए कि पीसीसी काम कैसे करता है। अब अगर आप क्वेश्चन वापस से देखोगे आपको समझ में आएगा, कार्बन है, इसके ऊपर 3 कार्बन लगे हुए हैं कि टर्शरी है, और अलाइलिक वाला कोई सीन ही नहीं है, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी, आप डायरेक्टली मार्क कर दो नो रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी था, लेकिन मैकेनिज्म कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी को क्यों करता है, टर्शरी को क्यों नहीं करता, टर्शरी को कौन से वाले केस में करेगा, वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा पीसीसी का, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिया, पक्का सॉल्व करके ही आएंगे उसको, ठीक है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।